नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विद उषा में। आज हम बात करते हैं 22 सितंबर 2025 से जो है शारदीय नवरात्रि जो है वो आरंभ हो रहा है। और हमारे हिंदू धर्मावलंबी जो हैं अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए और अपने कष्टों से मुक्ति के लिए देवी के 9 स्वरूपों की स्थापना करके पूजन और मंत्र जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, इस प्रकार से सभी प्रकार की क्रिया करते हैं। और हमारे योगी जन इसी समय ध्यान और तांत्रिक साधना और यंत्र की सिद्धि के लिए भी पूजन करते हैं। इस पूजन के लिए हमको किन किन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है और हमको किस विधि से पूजन करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख शांति और संपदा जो है वो बना रहे। सबसे पहले हमको 2 लकड़ी का पाटा लेना चाहिए। पहले पाटा में हमें चावल की ढेर बनाकर उसमें साबुत सुपारी में मौली धागा लपेट कर प्रतीक चिन्ह गणेश जी का स्वरूप बनाकर उसको स्थापित करना चाहिए। उसके दाहिनी ओर देवी की मूर्ति या फिर प्रतिमा जो भी है उन्हें स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात हमको एक कलश में शुद्ध जल भर के और कंठ पे मौली धागा बांधकर उसमें साबुत सुपारी, सिक्का और साबुत हल्दी जो है डालना चाहिए। कलश में रोली या फिर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर हमें इन मंत्रों के द्वारा स्थापित करना चाहिए। कलस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृताः पुक्षो तु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदस्थ यजुर्वेदः सामवेदं हाथवर्णः कृतेन अनेन पूजेन कलशे वरुणाधावाहित देवता प्रीत्यम न मम। इस मंत्र के द्वारा हमको कलश की स्थापना करना चाहिए। उसके बाद हमको अखंड ज्योत जो है वो देवी के दाहिनी तरफ घी का अखंड ज्योत जलाते हैं और देवी के बाईं तरफ जो है वो तेल का अखंड ज्योत जलाते हैं, जो सरसों का या तिल का तेल हो सकता है। इसका जो उद्देश्य है वो भी अलग अलग होता है। जैसे देवी जी को घी का दीप जो है बहुत पसंद है और उनकी कृपा से धन संपदा बढ़ती है। उसी प्रकार से जब हम अखंड ज्योत को स्थापित करते हैं तो व्यक्ति के 7.5 में जो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है उससे मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से बाईं तरफ तेल का अखंड ज्योत जलाएं और दाईं तरफ घी का ज्योत जलाएं। और दीप जलाने के पहले इस मंत्र का उपयोग हमको करना चाहिए। अखंड दीपक देव्या प्रीतिये नवरात्रकम उज्ज्वल्ये अहोरात्र में चित्तोघृत व्रतः। हमें दीप जलाकर देवी की पूजा करनी चाहिए। स्नान कराकर अक्षत डालें, फूल डालें और मौली धागा अर्पित करें, इत्र अर्पित करें और उसके बाद आखिरी में फिर नैवेद्य अर्पित करें। स्थापित करने के बाद, पूजा करने के बाद हमको इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए। ओम श्री मन्ना महादुर्गये नमः आसनम निवेदयामि। ओम श्री मन्न महादुर्गये नमः पाद्यम समर्पयामि। ओम श्री मन्न महादुर्गायै नमः अर्घ्य समर्पयामि। इस प्रकार से हमको देवी जी की जो है वो पूजा करना चाहिए। और देवी जी को लाल गुड़हल का फूल जो है वो बहुत पसंद है। और जो हम 9 देवी की स्थापना जो करना है तो एक बाजवट में बाईं तरफ हमको 9 तांबे का कलश लेना है और उस
कलश में धुला हुआ गेहूँ डालकर आम का या अशोक का 5 या 7 पत्ती लगाकर नारियल को माता की पट्टी उसमें लगाकर स्थापित करें। इस प्रकार से 9 देवी जो है एक क्रम में स्थापित करें। उसके बाद एक एक दिन एक एक देवी की जो है पूजा हमको करनी है और इन 9 दिनों में हमको उनके नैवेद्य का भी विशेष ख्याल रखना है। पहला दिन हमको घी अर्पित करना है, दूसरा दिन शक्कर अर्पित करना है या शक्कर से बनी हुई मिठाई, तीसरा दिन कच्चा दूध या दूध से बनी हुई मिठाई, चौथा दिन जो है वो मालपुआ, पांचवा दिन जो है केला, छठा दिन शहद, सातवां दिन गुड़, आठवां दिन कच्चा नारियल और 9वां दिन जो है वो काला तिल हमको अर्पित करना चाहिए। 9 दिन का पूजा संपन्न होने के बाद हमको 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और यथा योग्य हमें उन्हें दक्षिणा जो है वो देना चाहिए। और इस प्रकार से हमको विशेष सावधानी के साथ जो है वो देवी की आराधना करनी चाहिए। यदि हम अखंड ज्योत जलाए हैं तो उनकी निगरानी जो है बिल्कुल ध्यानपूर्वक होना चाहिए। और दिन में यदि हम कहीं जाते हैं तो भी उनको किसी और को सौंप के जाएं और यथासंभव कोशिश करें कि इन 9 दिन ना जाएं और रात्रि में ही दीपक का प्रॉपर जो है हमको निरीक्षण जो है करना चाहिए। तो आज की चर्चा यहीं तक। राधे राधे, नमस्कार।